नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली मीम्स एनालिसिस। और आज के एपिसोड में कुछ ऐसे मीम्स भी हैं जिससे आप खुद को रिलेट भी कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं डेली मीम्स एनालिसिस। ये देखिए, ये है आज का पहला मीम। When your father spend lakhs of rupees on your studies, but you select 2 for Hindi while talking to customer care। मीमर ये कहना चाह रहा है कि जब आपके पिताजी ने लाखों रुपए आपकी स्टडी पे खर्च कर दिए हों, लेकिन जब आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो आप इंग्लिश में नहीं, आप उनसे हिंदी में बात करते हैं, तो आपके फादर का रिएक्शन ऐसा होता है कि आपको जान से मार दे। और आपका खुद का रिएक्शन आपको पता ही है। चलिए कुछ ड्रग्स की बातें कर लेते हैं। एनसीबी के ऑफिस में गई सारा अली खान, रकुल प्रीत और दीपिका पादुकोण। ये तीनों बहुत बड़ी स्टार हैं, लेकिन जब ये एनसीबी के ऑफिस में पहुंची तो इन्होंने मनीष मल्होत्रा का एनसीबी कलेक्शन पहना हुआ था। तो मीमर इसमें यही कहना चाहता है कि अगर आपको इनोसेंट या फिर मासूम दिखना है तो आप ऐसे कलेक्शन पहनिए, यानी एक सिंपल सा कुर्ता और एक जीन्स, जिससे आपके काले कारनामे छुप जाएंगे। चलिए अब अगला मीम ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मीमर ने एक बहुत ही पुरानी टेम्पलेट यूज़ की है, एक गंजे आदमी की जो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने एक कैच छोड़ दी थी, तब ये रिएक्शन आया था, उसके बाद ये मीम बना। लेकिन इस आदमी का रिएक्शन हर जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ। अब गूगल पे एक लड़के ने सर्च किया है हाउ टू प्ले पबजी विदाउट फोन। यहाँ पर वो लड़का पबजी खेलना चाहता है विदाउट फ़ोन। वैसे तो ये बहुत ही घटिया मीम है, क्योंकि अगर वो फ़ोन पे नहीं खेलना चाहता तो इसका मतलब वो पीसी पे खेलना चाहता है, और पबजी पीसी के लिए भी अवेलेबल है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही घटिया मीम था। तो ऐसे मीम्स भी मार्केट में आते रहते हैं, आप इनसे बचिए और हम आपको बचाएंगे ऐसे मीमों से। तो ये मीम फ़नी नहीं है, जिसने बनाया है उसे लग सकता है, लेकिन है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खबर आई है कि यूपी पुलिस एक गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस की जेल से निकाल रही है। और नीचे एक शाहरुख खान की पिक है जिसमें वो कह रहे हैं पलट। असल में ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी मूवी का एक सीन है, जिसमें शाहरुख खान काजोल को कहते हैं पलट, और वो पलट कर देखती है। लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस दिया गया है वो दिया गया है विकास दुबे का। विकास दुबे की भी गाड़ी ऐसे ही पलट गई थी और उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। अभी थोड़े दिन पहले एक और गाड़ी पलटी है यूपी में ही। अनवर अली नाम से हैं वो, शायद, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इतना भी ज़्यादा विश्लेषण नहीं करता हूँ मैं। तो उनकी भी गाड़ी पलट गई थी और वो मर गए थे, वो भी गैंगस्टर थे। और ऐसे ही अब लोग चाहते हैं कि ये गाड़ी भी पलट जाए, और शायद वो सही चाहते हैं। ऐसे आतंकवादियों की, टेररिस्टों की गाड़ी पलट ही जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये मीम है ईशान किशन के बारे में। इन्होंने 58 बॉल में 99 रन बनाए, लेकिन सेंचुरी से चूक गए, प्लस इनकी टीम हार भी गई। वहीं दूसरी तरफ है विराट कोहली। उन्होंने 3-4 रन ही बनाए थे, लेकिन वो बहुत खुश थे। वहीं ईशान किशन मायूस और उदास दिख रहे हैं। इस पे भी बड़े ही मीम बने थे, लेकिन यहाँ पर जो आपको मीम दिखाया जा रहा है वो है चिंटू के बारे में। जी हाँ, व्हाइट हेड जूनियर की एक ऐड आ रही है जिसमें चिंटू 6th क्लास में पढ़ता है और उसने एक ऐप बनाई है, और दुनिया उसके पीछे लगी है कि चिंटू को नौकरी मैं दूंगा, चिंटू को नौकरी मैं दूंगा। इसलिए मीमर ने यहाँ कंपेयर किया है इंजीनियरों को चिंटू से, यानी इंजीनियर हुए ईशान किशन और विराट कोहली हुए चिंटू। यानी जब हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इंजीनियरिंग के ऊपर, फिर भी हमारी क्या नौकरी लगती है? या तो इससे वो अलग नौकरी करते हैं या अपना ही कोई काम खोल के बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिंटू है, जिसने व्हाइट हेड जूनियर पर 3 महीने का एक कोर्स किया, ऐप बनाई, और अब वो लाखों रुपए कमा रहा है। और दूसरी कंपनियां चिंटू के पीछे लगी हुई हैं कि वो हमारी कंपनी में जॉब कर ले। चलिए अगला मीम ले लेते हैं। ये देखिए, इस मीम में दीपिका पादुकोण को रोता हुआ दिखाया गया है। जब वो एनसीबी के ऑफिस में गई थी तो वो रोई थी, ऐसा कहा जाता है। और दूसरी तरफ वहीं सलमान खान है जो हंस रहे हैं। मीमर ने ये दिखाने की कोशिश की है जब गर्ल्स या लड़कियां जब पकड़ी जाती हैं ड्रग्स के मामले में तो वो रोती हैं, लेकिन जब लड़के हिरण मारने के चक्कर में या फुटपाथ पर लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद भी खुश रहते हैं, जैसे यहाँ पर अपने सल्लू भाई खुश हैं, तो लड़कियों को एक हिदायत दी गई है, आप रोए ना,
जैसी भी सिचुएशन लाइफ में आए आप उसको डट कर सामना करें, आप उसको हंसते हुए उसका सामना करें, जैसे हमारे सल्लू भाई करते हैं। एक मर्डर जो उन पर आरोप लगे थे कि वो उन्होंने मर्डर किया था, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, इसकी ना। चलिए अगला मीम देखते हैं। इसमें ये बताया गया है, जब भी हम किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं या कोई हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो फेसबुक एक नोटिफिकेशन भेजता है, से हाय बॉयज़, से हाय। तो यहाँ पर मीमर ने गोलमाल मूवी का वो सीन उठा लिया है जिसमें अजय देवगन तीनों जो एक्टर्स हैं उनको हीरोइन से मिलाता है और कहता है से हाय बॉयज़, से हाय, और वो उनको इंट्रोड्यूस करवाता है एज ए नौकर। तो आप समझ ही गए होंगे यार, इतना तो ठीक है ना। चलिए आपको बोर ना करते हुए हम एक अगला मीम ले लेते हैं। ये सिंपल सा मीम है, हीरोइन कोट विद गंजा। इसमें गंजा के 2-3 मीनिंग निकलते हैं। एक तो वो गांजा होता है जिसके चक्कर में ये फंसे हुए हैं, और दूसरा है वो गंजा। वो गंजा कौन है? वो गंजा है विन डीजल। XXX मूवी में दीपिका पादुकोण ने भी काम किया था और उसमें ये गंजा विन डीजल उसके साथ था। माफ़ कीजिए मैं उल्टा बोल गया, विन डीजल के साथ ये दीपिका पादुकोण थी। मूवी तो विन डीजल की थी। तो इसमें मीमर एक सिंपल सा मैसेज है, ये आप समझ सकते हैं कि गांजा विन डीजल है लेकिन दीपिका पादुकोण कुछ और कह रही है। आप समझ रहे? दीपिका पादुकोण गांजा के चक्कर में फंस गई, एनसीबी से उनसे पूछताछ हुई, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि गांजा के साथ पकड़ी गई दीपिका पादुकोण। लेकिन यहाँ गांजा वो गांजा नहीं है, विन डीजल नहीं है जो यहाँ पर दिखाया गया है। वो गांजा है जिस पे रोल बनाया जाता है। अब ये मीम पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बीजेपी वाले इसे समझ जाएं लेकिन कांग्रेस वाले से नहीं समझेंगे। तो मीम ये कहता है, व्हेनेवर बिल पास्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, कांग्रेस के जो जॉबलेस यूथ है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं बड़ा ऑर्डर आया है। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस वाले इनको पैसे दे देकर प्रोटेस्ट के लिए बुलाते हैं और वो प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है, इस कोई भी बिल पास होता है, जैसे कि अभी किसान बिल पास हुआ, तो उसमें कांग्रेस के जो जितने भी यूथ कांग्रेस के समर्थक थे उनको पैसे दिए गए थे। इसमें मीमर यही कहना चाहता है, और जाहिर सी बात है ये मीम बीजेपी वालों ने बनाया है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ना तो कांग्रेस की तरफ से हैं ना ही बीजेपी की तरफ से, हम हैं भगवान की तरफ से। जी हाँ, चलिए अब अगला मीम ले लेते हैं। ये देखिए, इसमें कुछ लोगों को नाचते हुए दिखाया गया है। इसमें कहा गया है जब भी किसी आदमी का जन्मदिन आता है तो लोग ऐसे नाचते हैं, लेकिन असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो अपनी मौत के 1 साल और करीब पहुंच गया है। दिन पे दिन आदमी मर रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब वो आदमी मर जाएगा। तो लोग हर साल खुशियां मनाते हैं उस आदमी की 1 साल और करीब जाने के मौत के। तो इसमें मीमर यही कहना चाहता है। तो दोस्तों, आपको ये डेली मीम एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी कोई ऐसा मीम है जिसका आप एनालिसिस चाहते हैं तो आप उसे हमें फेसबुक पेज पर भेज दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम ऐसे ही मंडे से फ्राइडे मीम्स के एनालिसिस करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सारे मीम्स आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, इसलिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को भी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।